दोस्तों, भाजपा की प्रवक्ता राधिका खेड़ा पता नहीं खुद को क्या समझती हैं। जब से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गई हैं, तब से बिल्कुल चीखना चिल्लाना सीख गई हैं अपनी हर डिबेट में, बिल्कुल भाजपा के प्रवक्ताओं के जैसे उन्हीं के रंग में अब ढल चुकी हैं। दोस्तों, लोगों के अंदर पता नहीं कहां से इतना दोगला चरित्र आता है कि अपने निजी स्वार्थ को सर्वोपरि रखते हुए यह एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जाते हैं और जाकर दूसरी पार्टी की जमकर चापलूसी करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे भाजपा की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जम के अपने आका की चापलूसी कर रही थी, जिस पर कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत ने राधिका खेड़ा की क्लास लगा दी। पिक्चर चालू करो बे। यहाँ पे एक बहुत ही आपत्तिजनक बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही, गुजरात का शख्स। आपका क्या मतलब है गुजरात का शख्स? आप लोग कब तक इस देश के हर नागरिक को बांटते रहेंगे? आपको लोगों को धर्म के नाम पे बांटना है, आपको जाति के नाम पे बांटना है। आपके डीके सुरेश तो कहते हैं साउथ भी अलग होना चाहिए। आप क्या बार बार बोल रहे हैं? गुजरात का आदमी, महाराष्ट्र का आदमी, सब भारतीय हैं। और मैं आपको ये बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ, ये जो आपकी बांटने की रणनीति है, इसका जवाब आप लोगों को हरियाणा में मिल गया, जब पूरा के पूरा हरियाणा एकजुट होके आपने वहां पे जाट गैर जाट करने की कोशिश करी, करारा तमाचा मिला कि इतिहास रचा गया और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार मिली, जहां पे सबने एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। तो ये जो आप लोगों की बांटने की राजनीति है ना, जो जब से इंडिपेंडेंस हुआ है तब से चलती आ रही है, ये अंग्रेजों के साथ जा चुकी है और आप भी इसको लेकर जाइए। आज के बाद दोबारा कभी भी किसी को गुजराती, मराठी ऐसे करके और किसी एक नेता को जो बार बार चुन के आ रहे हैं सरकार में और गृह मंत्री और लगातार चुन के वहां पे आ रहे हैं, इस तरीके के आपत्तिजनक शब्द मत इस्तेमाल करिए। रुला दिया ना बेचारी को। जिन लोग 99 पे है और 3 बार सबसे देश की पुरानी पार्टी इस हालत पे है, उनके पास ये राइट तक नहीं है कि वो बोल सके। तीसरी बात, यहां पे बार बार बात हो रही है कि हमारा गठबंधन साथ है। देश की सबसे पुरानी पार्टी आज कह रही है कि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे। सारा क्रेडिट तो प्रियंका गांधी जी को दिया गया था कि आप क्या कमाल का काम किया है उन्होंने उत्तर प्रदेश में कि सीटें बढ़ गई। सीटें बढ़ी थी तो क्यों अखिलेश यादव जी ने ऐसा उनके साथ किया? कौन सा गठबंधन सही चल रहा है अनुराग जी? आपको याद होगा जब हरियाणा के चुनाव के नतीजे आ रहे थे, एक पहले तो शुरुआत में हुआ 7, साढ़े 7, 8 बजे की इनकी 70 सीटें आ रही हैं। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की लीड हुई, एक तरफ स्क्रीन पे जम्मू कश्मीर के रिजल्ट थे, एक तरफ हरियाणा के थे और नीचे बाई लाइन पे चल रहा था कि प्रियंका चतुर्वेदी, उद्धव ठाकरे सेना ने क्या स्टेटमेंट में दिया कि कांग्रेस पार्टी अकेले भारतीय जनता पार्टी का सामना नहीं कर सकती। अच्छा। दूसरा स्टेटमेंट, अखिलेश यादव ने 6 सीटें डिक्लेयर कर दी उत्तर प्रदेश में, वो 6 सीटें जिसपे कड़ी नजर भारत कांग्रेस पार्टी रख के बैठी थी कि ये तो हमारी होगी, फूलपुर भी हम लड़ेंगे। अब तो इन्हें एक भी नहीं मिली। उन्होंने भी साफ कर दिया कि आपकी कैपेबिलिटी नहीं है। कोई भी इनको, ये सब के सब इनको एक लायबिलिटी लेकर चल रहे हैं। और आज आपके चैनल पे मैं एक और बात बता रही हूं, आप देखिएगा जैसे जैसे महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे आएंगे, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के नतीजे आएंगे और दिल्ली का चुनाव आते आते, आप मेरे से आज लिखित में ले लीजिए और जरूर बुलाइएगा ये सेम पैनल को। और मैं आज आपको गारंटी में ये लिख के जा रही हूं और कह के जाऊंगी कि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी जी, उनका इस्तीफा ले लिया जाएगा और कोई और इनकी इंडिया लाइन से लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनेगा, क्योंकि अस्तित्व कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। और सुरेंद्र राजपूत जी, ये भी मत भूलिएगा कि राधिका जी पुरानी साथी रही हैं आपकी, तो अब उनकी कितनी बातों को आप खारिज करेंगे, कितनी बातों का खंडन करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ना तो आपका कंधा एनसी को चाहिए जम्मू कश्मीर में, ना आपका कंधा चाहिए समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में। आप कह रहे हैं कि हम कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, तो ये कैसा कंधा मिलाना हुआ? अनुराग भाई, कहते हैं ना कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। क्या बात है? और कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की विद्वान प्रवक्ता व्यक्तिगत रूप से हमारी बहन जैसी, हम उसको बहुत ज्यादा वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, इनकी बौखलाहट हमें आज बहुत अच्छी लगी। इतनी अच्छी बौखलाहट लगी कि हमने जरा सी एक बात बोली कि साहब, भारतीय जनता पार्टी ने तो के गुजराती लोगों ने महाराष्ट्र की अस्मिता पर चोट कर दी, तो और कोई समझाओ ना समझाओ, शिंदे गुट की हमारी बहन समझी हो नहीं समझी हो, लेकिन हम राधिका जी के अपने एक ब्रेन एक्यूमन को तारीफ करेंगे कि ये समझ गई कि चोट कहां पर लगी। और इतनी चोट, इतनी
चोट इतनी गहरी लग गई इनको कि आज इस वक्त ये सब लोग बौखला गए हैं और इतनी बौखलाहट में ये बात कर रहे हैं। ये अपने आप में सच है कि मराठा राजनीति में कभी भी जिंदगी में दिल्ली में आकर के मराठों ने सीट शेयरिंग के समझौते नहीं किए। ऐतिहासिक रूप से कह रहा हूं, शिवाजी मराठा से लेकर के शिवाजी महाराज से लेकर के, बहन जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए। मैं आ रहा हूं, सुसी बहन आ रहा हूं, आपके पास ही आ रहा हूं। दिस इज वेरी रॉन्ग। ठीक, गलत मैं बात बयान आपको करेंगे तो कैसे बड़ी होगा? सिंपल सी कहता हूं, शिवाजी महाराज तक ने दिल्ली से टक्कर ली थी। शिवाजी राजे की चीजों को भूल करके अगर आज की डेट में मराठा अस्मिता के ये लोग जिसको प्रतीक कहते हैं अपना एकनाथ भाऊ शिंदे को और अजीत दादा पवार को, इन लोगों को अगर एक गुजरात का आदमी आकर के गृह मंत्री बनाएगा और बैठाएगा, कहेगा ए चुपचाप बैठो, इतनी सीटें तुम लो और तुम लोग ऐसा नहीं करोगे। जली ना, तेरी भी जली ना। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, ठीक है, दोनों ही ऑब्जेक्शन कर रही हैं, मुझे सुरेंद्र जी जाना पड़ेगा। ये चोट इतनी सही जगह पे लगी हुई है कि शिंदे ग्रुप भी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं कि कुछ भी कहे जा रहे हैं। भाई चुनाव हम तो हारे, सुशी बहन, ऐसी तो बात नहीं। मैं लाता हूं आपको। हम जी, आप एक समझ लीजिए कि अमित भाई शाह हमारे कद्दावर नेता है, आप याद रखिएगा। और यही और आपके यूबीटी के अध्यक्ष, मैं आपको याद दिला दूं, उद्धव ठाकरे जी कटोरा लेके सीएम शिप की भीख मांगने के लिए गए थे दिल्ली। फिर वो सोनिया जी हो, फिर वो राहुल जी हो, नहीं घोर आपत्ति का है कि है सीएम शिप मिली। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? और कितना झूठ बोलेगी और क्या क्या सच सुनूं तुम्हारा? कैसा स्तर हो गया है आजकल। हम जब कटोरा लेके चलते थे तो ये लोग जासूस बनके सीसीटीवी लेके चलते थे। ठाकरे की पैर छू करके अपना बाप मानती थी उद्धव ठाकरे को, आज की डेट में उद्धव ठाकरे को गाली दे रही हैं। ठीक है, एक एक करके। अच्छा राधिका जी, लेकिन असली होने का सेंटिमेंट उद्धव ठाकरे के साथ है, ऐसा आनंद दुबे जी का आकलन है कि भाई जनता के बीच ये मैसेज क्लियर है कि असली शिवसेना कौन है। आकलन नहीं है, सच्चाई है यार। आकलन क्या, आप किसी भी मराठी मानव से महाराष्ट्र के किसी भी नागरिक से आकलन थोड़ी है, सपने में थोड़ी। अरे एक एक करके राधिका मेरा हाथ में है, मैं राधिका को मुझे बोलने दीजिए। लवणे न भोजन।